Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today we are going to do Chapter 8, The Responsibility of Young Man, written by लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। इस पूरे चैप्टर में लाल बहादुर शास्त्री जी हमें बोल रहे हैं कि हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। हम फ्यूचर सिटीजन हैं एंड हमें आगे जाके कंट्री को रन करना है, आगे जाके कंट्री को चलाना है। तो हमें अभी से ही सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे पास फ्रीडम है और उस फ्रीडम के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है और हमें उसको समझना चाहिए। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम फ्री है चूज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, बहुत ध्यान से चूज करने चाहिए। फिर वो बात करते हैं सेल्फ रिस्ट्रेन की। सेल्फ रिस्ट्रेन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाइक पे जा रहे हैं एंड सामने आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, अब आप देख रहे हैं पुलिस वाले तो नहीं खड़े एंड पुलिस वाले खड़े हैं तो आप एकदम से यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। सो लाल बहादुर शास्त्री जी बोल रहे हैं कि ये सेल्फ रिस्ट्रेन खुद पे होना चाहिए। हमें खुद पे इम्पोज करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाले आगे खड़े हैं नहीं खड़े। हमें हेलमेट लगाना है तो लगाना है, हमें सीट बेल्ट पहननी है तो पहननी है। कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं टू बी द गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। फिर उन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की है, मीन्स हमें हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो सेक्युलरिज्म का सीड है ये बचपन से ही बच्चे के दिमाग में सो कर देना चाहिए और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो भी रिस्पेक्ट करेगा। सबसे पहले वो बोलते हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए, जो भी आप करने वाले हैं आपको सबसे पहले अपनी कंट्री को ध्यान में रख कर वो डिसीजन लेना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर कंट्री, क्योंकि आप फ्यूचर सिटीजन है इस कंट्री। ठीक है, यही तो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक यंग मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचे। वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनको अपनी कंट्री के बारे में सबसे पहले सोचना है, अपनी कंट्री को सबसे आगे रखना है। बिकॉज दे हैव टू रन द कंट्री, दे हैव टू लॉयल टूवर्ड्स द कंट्री, क्योंकि वो ब्राइट फ्यूचर है कंट्री का। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू स्पीक। सो एज अ सिटीजन हमारे पास फ्रीडम तो है, लेकिन वो फ्रीडम एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हम फ्री हैं चूज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाकर लॉ मेकर्स बनते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं और उन लॉज को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और ये काम हमें वॉलंटरली करना है। वॉलंटरली मीन्स जैसे पुलिस वालों को मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपको खुद से पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें सारे रूल्स को ओबे करना चाहिए, चाहे कोई रोक टोक हो या नहीं हो। हमें खुद से पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें एक गुड सिटीजन की तरह वी हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अब वो बोल रहे हैं कि जो एंशियंट टाइम था, जो पास्ट टाइम था, इसमें क्या था कि बच्चे स्कूल से और अपनी फैमिली से सीखता था ये सब चीजें, रिस्पेक्ट की फीलिंग, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। वो फैमिली से सीखता था, नहीं तो वो स्कूल से सीखता था। एक बहुत ही पर्सनल टच था बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स, एंड पेरेंट्स और स्कूल मिलकर बच्चे को सेल्फ रिस्ट्रेन सिखाते थे। बट अभी क्या हो गया है कि आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो चुकी है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता और उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती। एजुकेशन अब बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। इवन पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है अपने बच्चों को देखने का, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन टू दैट रैट रेस। वो भी जॉब कर रहे हैं और उनके पास भी बच्चे के लिए टाइम नहीं है। सो अब ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वो बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन, चैप्टर का नेम है। वो बोल रहे हैं कि यंग मैन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एजुकेशन उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा पा रही है और ना उनके पेरेंट्स के पास टाइम है उनको सिखाने के लिए। सो अब उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अगर वो वर्क कर रहे हैं कहीं पे तो उनको डिवोशन के साथ काम करना होगा, तभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास आएंगी। उनको खुद पे काम करना होगा, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना होगा। सेक्युलरिज्म का जो सीड है, सेक्युलरिज्म मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। हर एक को बिल्कुल इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर और क्रीड। सो ये जो मॉरल लेसन है ये सेक्युलरिज्म का, द मॉरल लेसन शुड बी गिवन टू एवरीवन एंड स्पेशली द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो मॉरल लेसन है सेक्युलरिज्म का, ये जो सीड है वो बच्चे के दिमाग में सो कर देनी चाहिए अर्ली स्टेज में। इंडिया एक डेमोक्रेटिव कंट्री है, सो हमारी कॉपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि हम यूनिटी पे ध्यान दें। मतलब हमें मिलजुल कर चीजों को अच्छा करना है, तभी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं तभी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और कांस्टेंट एफर्ट्स चाहिए टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन द यूनिटी। कंट्री की प्रोग्रेस कब होगी, कंट्री का विकास कब हो, कंट्री की डेवलपमेंट कब होगी, जब हम सीड ऑफ सेक्युलरिज्म को सो करेंगे अर्ली स्टेज और इन अ चाइल्ड्स लाइफ। ठीक है, एक बच्चे के दिमाग में अगर सेक्युलरिज्म का सीड बचपन से ही सो कर देंगे तो वो जब बड़ा होगा तो वो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर और creed. That's it about this chapter. Now let's see the questions. Okay, thank you so much for watching today's video. And don't worry, we'll complete our syllabus before time, before your exams, and we will revise PYQs as well. Thank you so much. Please do like, share, and subscribe.